हेलो बुक बुड एकेडमी फैमिली, दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुक बुड एकेडमी। आज हम 15 और 16 तारीख का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। अरुणाचल, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ बनती हैं। आज थोड़ा न्यूज़ कम है क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ ज़्यादा मिला नहीं मेरे को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7-8 न्यूज़ ही है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उस वो न्यूज़ तो है ही, प्लस एक हमारा एकेडमी का न्यूज़ मैं आपको बता दूं। पीछे आपको बैनर में दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो देख लीजिए। यहाँ पे एडमिशन नए बैच का हमने लेना स्टार्ट कर दिया है। तो एडमिशन ओपन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। किसके लिए? एपीएसएसबी हेड कांस्टेबल एंड एलडीसी को टारगेट करते हुए। पर अगर कोई ये फॉर्म को नहीं भी भरा है तो आप अपनी प्रिपरेशन अगर जारी रखना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है? मैथमेटिक्स, यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि मैं केशव सिंह आपका मैथमेटिक्स हैंडल करूंगा, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही जगह पे। ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही जगह पे। इंग्लिश धोनी सर लेंगे जो कि यहाँ पे हैं। और जी के ये डिवीजन है दो पार्ट में, जी के दो पार्ट, जी के बहुत वास्ट है। तो रंजन सर रंजन सर लेंगे और मैं लूंगा जीके का पॉलिटी वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हम तीनों मिलकर आपको पढ़ाएंगे, तैयार करेंगे एपीएसएसबी हेड कांस्टेबल एनएलडीसी की। ये डिग्री हमारी बहुत पुरानी है। अब तीनों को साथ में काम करते हुए 4 साल हो गए। मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो गया, 9 साल कुछ महीने हो गया। रंजन सर का एक्सपीरियंस 7 साल का हो गया है। धोनी सर का एक्सपीरियंस 6 साल का, सॉरी 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 4 to 5 ईयर्स हो गया इनको भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो ये पूरा पैकेज आप लोगों को, अगर कोई क्वेरी है, जानकारी और ज़्यादा चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9435183541। अगर कॉल पिकअप ना हो तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए और मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से था। और बाकी आज और कोई क्वेरी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पे हमारा ऐप ऑनलाइन, जिसको ऑनलाइन मोड में अगर चाहिए तो ऐप पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप पे आप मैसेज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे, जिसमें आज का करंट अफेयर्स और सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, पर अभी क्योंकि एग्जाम नहीं है तो बेसिकली देखिए, एग्जाम नहीं है तो आप लोग ढीले पड़ जाते हैं। मुझे मालूम है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको लोग कम देखते हैं, फिर यही वीडियो जाके ट्रेंड करेगा कब? जब एग्जाम के 10 दिन बाकी रहते हैं तो यही वीडियोस पे खूब सारे व्यूज आ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जब तैयारी करना चाहिए तब करते नहीं हो, और जब दुनिया सब मतलब बाकी तैयारी के अलावा सारा काम करते रहोगे तो भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। उसके बाद इसी नोट पे मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट मोटिवेशन आपका क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप अभी भी अनएम्प्लॉयड हो, तो यही सबसे बेस्ट मोटिवेशन है आपको अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो उसको जरूर आप ध्यान दीजिए। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से। अब आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, जैसे कि हमने अरुणाचल का करंट अफेयर्स से, अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडिगो एंड विच एयरलाइन हैव बिकम द फर्स्ट टू एयरलाइंस टू बुक स्लॉट टू स्टार्ट ऑपरेशन फ्रॉम डोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी। देखिए, नामकरण हो गया है धोनी पोलो, धोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी। ठीक है, तो यह ये सॉरी ईटानगर। ठीक, ईटानगर, इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ईटानगर धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर नहीं रख के इसका नाम होलोंगी रखा जाना चाहिए। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो धोनी पोलो ईटानगर
धोनी पोलो जो एयरपोर्ट का नाम है वो ईटानगर का एयरपोर्ट का नाम है, अरुणाचल का एयरपोर्ट का नाम है। पहला कमर्शियल आपका एयरपोर्ट जो कि अभी तक मिला नहीं है, अभी तक अरुणाचल को मिला नहीं है, पहला कमर्शियल एयरपोर्ट है जो मिला नहीं है, मतलब बन चुका है लेकिन अभी रनिंग नहीं है। तो इस पे दो एयरलाइन कंपनीज ने टिकट बुकिंग के लिए, ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, स्लॉट बुक करने के लिए आगे आए हैं वो, और वो है पहला कंपनी इंडिगो और दूसरा है फ्लाईबिग। तो दो कंपनी है, इंडिगो एंड फ्लाईबिग, ये दोनों कंपनी आपको ध्यान में रखना है। एयरपोर्ट का नाम धोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपका नेशनल न्यूज भी है क्योंकि ये एयरपोर्ट नया बना है ना, एयरपोर्ट हमेशा पूछते हैं, तो एसएससी वगैरह में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये जितेंद्र कुमार को आप भूल जाइए, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अरुणाचल हैज व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवरेज। ये स्टैटिक है, लेकिन मैं क्यों अभी यहाँ पे लेके आया, स्टैटिक न्यूज है ये, स्टैटिक है कितना परसेंट कवरेज है फॉरेस्ट का। लेकिन क्योंकि हाल ही में हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने एक कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का एक एक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान का एक वर्कशॉप था, ठीक है। और उसको जिसको अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और WWF वर्ल्ड आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, ठीक है, WWF इंडिया, इन दोनों का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक समारोह, एक वर्कशॉप था। उसमें सीएम साहब ने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अरुणाचल को बोला था कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ और ये है, आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड का सबसे अच्छा है। इंडिया स्टैंड फर्स्ट, ऐसे बोला था, इंडिया नहीं सॉरी, अरुणाचल स्टैंड फर्स्ट इन बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, ये उनका स्टेटमेंट था। उसी बारे में, उस स्टेटमेंट में, उस वहां पे ही ये सारा, तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आया, तो मैंने सोचा कि ये आपको बताया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवरेज कितना है? 80%। 80% अरुणाचल का फॉरेस्ट कवरेज है, जो कि धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो अभी फिलहाल तो 80% है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इसी इसी न्यूज में और एक चीज इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, जो अरुणाचल प्रदेश है मोर देन कितना ऑर्किड स्पेसिस, ऑर्किड स्पीसीज कितना है? ऑर्किड आपको पता है, हमारा जो अरुणाचल का स्टेट फ्लावर है वो भी ऑर्किड ही है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑर्किड है। एक स्पेशल ऑर्किड है जो ऐसे तो जनरली हम लोग बोलते हैं ऑर्किड है स्टेट का फ्लावर, लेकिन कौन सा ऑर्किड स्टेट का फ्लावर है? अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हुए हैं तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। तो ऑर्किड का ये कमेंट करके बताइए। तो मोर देन 600 है, ये स्पेशल न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, ये पहले नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो ये 80% कवरेज। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है मोर देन इतना। और एक है स्टेट का लार्जेस्ट स्टॉक बंबू का प्रजाति, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स, कितना टाइप्स का बैम्बू अरुणाचल में पाया जाता है, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट बैम्बू का, मतलब सबसे डिफरेंट टाइप का बैम्बू अरुणाचल में ही पाया जाता है। तो ये कौन कितने वेराइटीज है? टोटल 112। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये अरुणाचल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का आंकड़ा है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो वहां से ये ये अब न्यूज में आपको लेकर आया हूं। ये सारा करंट में चला था क्योंकि ये मीटिंग कल परसों, या ये वर्कशॉप कल परसों हुई है, आपका आई थिंक 14 तारीख को हुई है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैं 14 तारीख का न्यूज़ 15 को देता हूँ और 15 का न्यूज़ 16 को देता हूँ। तो ये जितने भी न्यूज़ है ये 14-15 का है, ठीक है। 14-15 का है, जो कि 15 एंड 16 में आपको आज का वीडियो में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना ही अरुणाचल का न्यूज़ था। आगे धीरे धीरे मैं आपको और भी न्यूज़ बताते रहूंगा। और पीछे जो न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़ है, ये भी आपको APSSB में ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको इस SSB में ध्यान रखना है। आगे से मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि स्टैटिक जीके भी ऐड कर दिया जाए क्या, कुछ थोड़ा स्टैटिक जीके भी अरुणाचल का ऐड कर दिया जाए क्या इसमें कुछ। तो अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि हाँ ऐड कर दो,
तो थोड़ा ऐड कर देंगे हम 2-4 क्वेश्चन। इस तरीके से डेली डेली आप 2-4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको अरुणाचल का एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार हो जाएगा, अरुणाचल करंट अफेयर्स एंड अरुणाचल का स्टैटिक जीके का। ठीक, तो ये सारा कुछ देखिए, जो हमारा अभी मैंने बोला था ना, जो जीके का कोर्स है, तो जीके के कोर्स में अरुणाचल जीके भी है, जिसमें आपको अरुणाचल करंट अफेयर्स, पूरा स्टैटिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट से लेके पॉपुलेशन फैक्ट, डिस्ट्रिक्ट कब बना, कैसे बना, किस तरीके से बना, क्या क्या उसका हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है बहुत ही सूदिंग तरीके से, बहुत ही सूदिंग तरीके से। इतना बढ़िया कंटेंट है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है नेशनल न्यूज। तो सबसे पहला नेशनल न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फोर्थ वंदे मातरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और इसका आंसर है फोर्थ। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज में दिया था थर्ड, ठीक है, जो कि गुजरात में किया था, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। देखो, एक्सप्रेस ट्रेन ना जब भी उद्घाटन होता है तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। हाँ, क्योंकि ट्रेन छोटी मोटी चीज नहीं है, एयरलाइन छोटी मोटी चीज नहीं है। इसको आप कभी भी स्टार्ट हुआ, ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि बस नया कौन सा बस सर्विस स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ट्रेन सर्विस अगर स्टार्ट होती है तो उसको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इन अक्टूबर 2022, the Tamil Nadu government has notified that the country's first sanctuary, for which the following animals covering इतना हेक्टेयर है, ठीक है, सेंचुरी का, इन करूर, ठीक, करूर में, जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये जो है करूर, जो सेंचुरी ऑफ करूर है ना, ठीक है, करूर की जो सेंचुरी है उसमें कौन सा एनिमल का स्पेशलिटी है, मतलब किस एनिमल को ध्यान में रखते हुए वो इंडिया का पहला, मतलब उस एनिमल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे है स्लेंडर लोरिसिस, स्लेंडर लोरिसिस, ये क्या है? तो जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, पिक्चर आपको दिख रहा होगा, यही है सिलेंडर लोरिसिस। तो इसका पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर सेंचुरी होता है, गिर नेशनल आपका ये है पार्क, उस तरीके से हर नेशनल पार्क किसी न किसी एनिमल को डेडिकेटेड होता है ना। जैसे पाके के संग पाके टाइगर रिजर्व हो गया, तो वो इस तरीके से जो पहला सिलेंडर लोरिसिस पे डेडिकेटेड कौन सा, तो तमिलनाडु का करूर, ठीक है, करूर एरिया है, वही का करूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बोल सकते हैं इसको। तो सिलेंडर लोरिसिस, तो ये जो एरिया है, ये करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट का मिक्स में, मतलब थोड़ा सा, देखो करूर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, डिंडीगुल एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका कुछ एरिया और कुछ एरिया मिला के जैसे कि इस तरीके से बना लिया गया। ठीक है, आप इस तरीके से बना लिया गया, और ये आपका कुछ एरिया जो हो गया इसको डिक्लेयर कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस वाइल्ड लाइफ ഫോക്സ് ടെയിൽ सेंचुरी का വീഡിയോ जो ആണ് नाम है നോക്കുമ്പോൾ वो ഈ ഒരു कदावुर, സംഭവം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. कदावुर എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് सिलेंडर നമ്മള് लॉरिसेस सेंचुरी, ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം कदावुर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ठीक है, बहुत, कदावुर, इस तरीके, कदावुर, सॉरी, कदावुर, ठीक है, कदावुर सिलेंडर लॉरिसेस, सिलेंडर लॉरिसेस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। നമ്മുടെ ठीक है, वाइल्ड നേമത്തുള്ള लाइफ गीक सेंचुरी, तो ബോസ് ये എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള आपका ഷോപ്പിലേക്ക് इंपॉर्टेंट പോവാം. न्यूज है, അപ്പോൾ इसको गीक ध्यान में ബോസ് എന്ന് रखिए, പറയുന്നത് आने के चांसेस बहुत ഗെയിമിംग ज्यादा है। तो दोनों न्यूज जो है ना वो हल्का न्यूज नहीं है, आपका दोनों ही न्यूज आपका भारी भरकम न्यूज है, तो ये आप रख सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल डिस्प्यूट में देखेंगे, इसराइल और किस कंट्री का, इसराइल हो गया, और किस कंट्री का मेडिटेरियन सी में एक विवाद था। ठीक है, मेडिटेरियन सी, आपका मेडिटेरियन सी में विवाद था, और वो कौन सा कंट्री है? ठीक है, डिस्प्यूट ओवर द कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न स्ट्रेच, मेडिटेरियन सी का ईस्टर्न स्ट्रेच को लेके एक विवाद था, वो किस कंट्री से था? तो वो था लेबनान, लेबनान से उस वो जो है वो रिजोल्व हो चुका है। तो देखिए वर्ल्ड मैप में, यहाँ पे वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया है और ये है आपका मेडिटेरियन सी। ठीक, ये आपका क्या है? मेडिटेरियन सी, जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये
यहाँ कहीं पे है इजराइल और लेबनान। ठीक है, इसको क्लोजली देखते हैं हम लोग, क्लोजली देखते हैं यहाँ पे। क्लोजली अगर मैं देखूँ तो ये जो है, ये पोर्शन, ये जो रेड कलर का ये पूरा है ना, ये पूरा ये मेडिटेरियन सी है। तो ईस्टर्न स्ट्रेच, ये है ईस्टर्न स्ट्रेच। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इजराइल, जिसका ये थोड़ा सा अगर मैं इसको और जूम कर पाऊँ तो देखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, हाँ, ये आपको दिख रहा हो। ठीक, यहाँ पे एक सेकंड, ये है आपका इजराइल, ये इजराइल है, और ये है लेबनान। ठीक है, यहाँ पे यह बॉर्डर है ये वाला, और ये वाला इजराइल है। अभी आप इस तरीके से समझो, ये ब्लू वाला जो है इजराइल है, और ये हो गया लेबनान। तो यहाँ पे ना आपका कुछ मतलब इनका बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो डिकेड्स, क्या उसको बोल सकते, सेंचुरी ओल्ड डिकेड्स है। तो वहां पे क्या है, ये पोर्शन में ना नेचुरल गैसेस है, नेचुरल गैसेस है। ठीक है, तो अब एक तो बॉर्डर इशू, मतलब वाटर बॉर्डर को लेके इशू होता है, प्लस नेचुरल गैसेस की वजह से ये डिस्प्यूट और बड़ा है। क्योंकि यहां से मिलेगा, अब ऑब्वियसली जो जो कंट्री इसको क्लेम करेगा, जिस कंट्री ने भी क्लेम किया, तो उसका हो गया ना, वो नेचुरल गैस उसका हो गया, और नेचुरल गैस बिकता है भाई, नेचुरल गैस बिकता है, आप दूसरे कंट्री को बेचते हैं, या फिर आप अपने कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ईस्टर्न स्ट्रेच में जो है मेडिटेरियन सी, ये पूरा मेडिटेरियन सी देख लो, इजिप्ट, लीबिया, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरफ से सारा है, ग्रीस, टर्की, ये सारा, अल्बानिया, छोटा छोटा कंट्री, इटली, देखो इटली तो पूरा घुसा हुआ ही है, इटली तो पूरा घुसा हुआ ही है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, उसके इधर मेडिटेरियन सी के बाद ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ब्लैक सी। ठीक है, मैप भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखो यहाँ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के बाद यहाँ पे आपका दमास्कस आ गया, जॉर्डन आ गया। ठीक है, ये जब आप ऑब्वियसली एक मैप जरूर खरीदें, वर्ल्ड मैप या एटलस खरीदें, उसको बहुत अच्छे तरीके से रटें, चाहे आपका बहुत जरूरी है ये चीजें पढ़ना। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट्स भी है, मेजर डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी है, तो ये इसको लेके यहाँ पे बात कही जा रही है। चलिए अब देखें, यहाँ तो हो गया, तो ये किसके किसके बीच में था ये हमने देख लिया। हाँ, तो अब आते हैं वापस न्यूज पे। तो लेबनान, लेबनान, और थोड़ा मैप दिखा के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मैप दिखाना जरूरी समझा था। चलिए आगे देखते हैं। ईच ईयर इंटरनेशनल वेस्ट ई वेस्ट डे इज हेल्ड ऑन विच डे। तो ये 14 अक्टूबर है। ई वेस्ट, तो सबसे पहले तो आप समझो कि ई वेस्ट क्या होता है। जो भी आपका मोबाइल, कंप्यूटर, या कोई भी ऐसा चीज जो सेमीकंडक्टर से चलता हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक, आपका टीवी, आपका कोई भी चीज, टैबलेट, फोन, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, ये सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं। तो ई वेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू आने फ्यूचर में, ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है। ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इशू है ई वेस्ट का। अभी आप समझ ले रहे हो, देखो जब अभी इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक कार के केस में भी हम लोग ईवी बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें भी आपको बोलते हैं कि जीरो एमिशन, लेकिन ये क्या है, जीरो एमिशन नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो हमने ये भी देख लिया है ना कि कार, जो पेट्रोल कार 15 साल जाके, 15 साल चल के जो पॉल्यूशन करेगी, जो 15 साल चल के पॉल्यूशन करेगी, या 10 से 15 साल चल के जो पॉल्यूशन करेगी, उतना पॉल्यूशन तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में पहले ही हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए वो बैटरीज वगैरह है, जो कार की बैटरीज वगैरह है, ये भी तो ई वेस्ट में आएंगी। तो ई वेस्ट बाद में जाके बहुत बड़ा एक संकट पैदा कर सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक डे इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग ई वेस्ट डे कहते हैं। और ये है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू मिनिमाइज द ई-वेस्ट, टू मिनिमाइज द ई-वेस्ट, टू रिसाइकल द ई-वेस्ट। हम रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा रिसाइकल होगा वेस्टेज कम होगा। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा कि कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फोन्स के पहाड़ बन जाएंगे, और वो दिन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो इसलिए ई वेस्ट डे हम लोग मनाते हैं, और इसका थीम भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका थीम है
recycle it all no matter how small। देखिए कितना बड़ा ये है। देखो प्लास्टिक का तो एक कंसर्न बनाते ही हैं हम लोग, प्लास्टिक रिसाइकल पे तो जाते ही हैं, लेकिन देखो उसमें क्या है, आपको पता है कि कुछ प्लास्टिक जो है रिसाइकल नहीं हो सकता है, कुछ प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। जैसे आप सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो ज्यादा, हाँ, उसको आप वो नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उस पर बैन लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ठीक है। उस तरीके से बाकी प्लास्टिक तो रिसाइकल हो जाएगा, लेकिन फिर रिसाइकल हो जाएगा वो, चलिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी रिसाइकल होता है, वो भी एक इन्वायरमेंटल इशू है, क्योंकि सॉइल को वो हार्म करता है। उसी तरीके से जो ई वेस्ट है, ये भी एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड अदर थिंग्स है, ठीक है, क्योंकि बॉडी वगैरह ये सब तो है, कुछ मेटल्स रिसाइकल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसीलिए क्या है, इसका थीम देखो बहुत ध्यान से, इसका बहुत अच्छे से आप पढ़ के देखो, इसको समझ में आएगा आपको कि रिसाइकल इट ऑल, सबको करो, नो मैटर हाउ स्मॉल। मतलब बहुत बड़ा संकट है, तभी तो कितना छोटा से छोटा भी चीज हो तो उसको रिसाइकल करिए, नहीं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है कल को बहुत ज्यादा कोसेगा हमें। तो इसी नोट पे आपको मैंने 6-7 न्यूज़ सुनाए हैं, जो बहुत जितना हो सका मेरे को इसको एक्सप्लेनेशन करते हुए मैंने आपको समझाया। तो आज के वीडियो में इतना ही कुछ जानेंगे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, हमारा बैच जो है वो 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है न्यू बैच, जो कि हेड कांस्टेबल या किसी भी एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। पर्टिकुलरली अगर आपने हेड कांस्टेबल, एमटीएस या एपीएसएसबी का कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपने तैयारी कर रहे हैं, तो एपीएसएसबी के कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी करा हुआ है, अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसको मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आए सही टाइम पे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो देखिए, कोई करंट अफेयर्स आपको अरुणाचल का प्रोवाइड नहीं करता है, मैं मेहनत कर करके आपको ला रहा हूं। तो इसको आप लोग एक बार, मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत को भी आप लोग अप्रिशिएट करें, ताकि आगे मेरे को कल का वीडियो शूट करने का मन करे। अदरवाइज, क्योंकि अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर आप अप्रिशिएट करने का मतलब होता है आप उसको रिकॉग्नाइज करो, अदर बैड वे, अदर अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वे तरीके से, खराब लगता है तो कमेंट करके आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी तरीके से आप उसको बताइए मेरे को, तो तभी जाके मैं उसको मानूंगा सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, तो वो हमें मोटिवेट करती है, ताकि हम कल को अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो अरुणाचल के करंट अफेयर्स में सबसे पहला इनिशिएटिव मेरा है। अरुणाचल के अभी आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा है। तो आप उसको, आप लोगों का प्यार की वजह से ये हुआ है, आप लोग अभी तक अप्रिशिएट करते हुए आए। लेकिन मैंने कहा अप्रिशिएट का एक तरीका होता है, वो एग्जाम के समय मत किया कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एग्जाम क्लोज हो जाता है तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और एकदम से मेरे को भी एकदम से मैसेज पे मैसेज आएंगे, सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, यूट्यूब पे ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। तो वो आप वो केओस को आप अभी साइड रख सकते हैं, और ये जो इनिशिएटिव है इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि आपको कौन, और आगे आपको क्या क्या चाहिए आप कमेंट में वो सारा कुछ हमें बताइए। सारा कमेंट मैं पढ़ता हूँ और उस पर सोचता हूँ कि उस पर गौर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।